फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एसटीएल यानी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये जो कंपनी है मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से ली थी और फिलहाल ये अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है और फिलहाल मेरे भाव के आसपास ही है। और देखा जाए तो देखो ये कंपनी का बिजनेस कैसा है और फंडामेंटल कैसे है ये हम जानेंगे। और देखो ये इसको मैंने कितने पे लिया था, इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका था। कब लिया था उसके बारे में मैंने डाला था और भाव कितना था, तो लगभग फ़िलहाल अभी आप जो देख रहे हो उसके आसपास ही है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसके फंडामेंटल में अभी क्या चीज़ें हैं, इसके बिजनेस कैसा है और सब कुछ ये वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये एस टी एल स्टार्ट, यहाँ पर बताया एस टी एल स्टार्ट्स टू मेक इन अमेरिका विथ इट्स नेक्स्ट जेन लेग ऑफ ओ एफ सी फैसिलिटी। और फिलहाल ये उसके अंदर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी करती क्या है। तो फिलहाल ये वर्चुअल मार्केट प्लेस है फॉर कटिंग एज ऑप्टिकल नेटवर्किंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल नेटवर्किंग सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो ये टेलकॉस यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। और क्लाउड कंप को डॉट ये एप्लीकेशन आपको ये नज़र आएगा, जो ये फ्यूचर फॉर एनेबलिंग फ्यूचर एप्लीकेशन एंड इमर्सिव कंटेंट बाय ब्रिंगिंग कंप्यूट स्टोरेज। जो क्लाउड है स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। तो मतलब यहाँ पर एक डिजिटल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, प्लस नेटवर्किंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी है। तो इनके प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है। और इनका प्रेजेंस देखा जाए तो यहाँ पर जर्मनी भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पर और भी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी, यानी विदेश में भी इनके फुटप्रिंट्स है, वहाँ तक ये फैला है, ठीक है। तो ये बिजनेस है कंपनी का, फाइबर में भी है और नेटवर्किंग सॉल्यूशन है और डिजिटल के अंदर आपको कंपनी नज़र आएगी। तो और यहाँ पर इसके फंडामेंटल पे अगर हम जाते हैं तो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल देखो शेयर का भाव देखा जाए तो सस्ता ही है, 118 रुपये का शेयर है, ठीक है। ये 29 नवंबर का प्राइस है फिलहाल। और यहाँ पर 110 से यहाँ पर 155 जा चुका है, 155 से यानी अभी ये नीचे आया हुआ है। और मार्केट कैप की बात करेंगे तो 5,700 करोड़ की कंपनी है, तो छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं फिर भी। और स्टॉक का पी नज़र नहीं आ रहा है हमको, देखोगे तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसका बुक वैल्यू देखते हैं तो बुक वैल्यू 60 का है और 60 के मुकाबले यहाँ पर 118 का प्राइस है, यानी बुक वैल्यू फ़िलहाल कम है और प्राइस ज़्यादा है। और यहाँ पर डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। आर ओ सी आर ओ ई कम है, आर ओ ई तो माइनस में है। तो कुछ चीज़ें ख़राब है इसके अंदर, ठीक है। एक साल में देखोगे तो ये गिरावट दिखा रहा है हमको, काफ़ी उतार चढ़ाव ये स्टॉक में दिख रहा है। 3 साल की बात करते तो 3 साल पहले ये देखो काफ़ी महंगा हुआ करता था, 200-300 रुपये का स्टॉक था ये। फिलहाल आज ये 100 रुपये के आसपास आया है। तो 3 साल में काफ़ी गिरावट थी, इसलिए इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया था, इसीलिए मैंने बोला कि इसको ट्रेड करने के लिए लिया है, ठीक है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया है। और यहाँ पर देखोगे तो देखो 80 रुपये से ये स्टॉक, या 60 रुपये का भी था, 60 से ये 300 हुआ, 300 से ये फिर से अभी 100 पे आ गया, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने जो प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करने के बाद बुक नहीं किया और रखा रहा, तो उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 10 साल बाद अगर देखते हैं, ये 2014 से लेके कंपनी में ग्रोथ अच्छा हुआ था। यहाँ पर 350 भी गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है वहाँ से ये स्टॉक देखो, यानी लगभग 400 तक भी गया, 392 भी था यहाँ पर, वहाँ से ये स्टॉक फिर से गिरा।
तो अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ करना बाकी है। इसके सेल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। 10 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 2005 की बात है। 10 रुपये का स्टॉक यहाँ पर 8-9 रुपये में भी था, यहाँ पर और भी कम कम ज़्यादा बहुत बार हुआ है ये। अगर हम इसमें पॉजिटिव देखते तो कंपनी ये डेट रिड्यूस कर रही है, ये चीज़ अच्छी है। नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो ये स्टॉक में इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है, और पुअर सेल्स ग्रोथ है, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है 3 सालों से। तो ये चीज़ यहाँ पर नेगेटिव में है। और पेयर कंपैरिजन में ये फिलहाल तो टॉप पे आ रही है अगर हम केबल्स एंड टेलीफोन्स के अंदर देखते हैं, ये कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इसका मार्केट कैपिटल की वजह से, बाकी ये केबल्स के अंदर इसको गिना गया है, लेकिन अदर भी ये चीज़ें करती है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, 1500 करोड़ से लेके यहाँ पर 1400 करोड़, तो थोड़ा सा यहाँ पर बीच में भी सेल्स में ग्रोथ देखने मिली थी, 1800 के पार गया था। और प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का 2021 में किया, उसके बाद लॉस कंपनी कर रही है, फिर थोड़ा प्रॉफिट करना स्टार्ट किया कंपनी ने, और फिर से लॉस करना स्टार्ट किया है 2023 से, तो फिलहाल अभी लॉस में है। ठीक है, सितंबर 2024 में कंपनी ने लॉस किया। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं तो ये सारी वजह होती है, फिलहाल लॉस की वजह से इन्वेस्टर भी लॉस में चला जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2013 से लेके 2024, तो यहाँ पर 3000 करोड़ से 5400 करोड़, तो ग्रोथ तो है सेल्स के अंदर। नेट प्रॉफिट देखते हैं 24 करोड़ से यहाँ पर 57 करोड़ के माइनस में है, लेकिन 24 करोड़ के बाद यहाँ पर 40 माइनस में गया, फिर 4 करोड़ माइनस, फिर पॉजिटिव, और यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता गया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट कम होता गया, फिर यहाँ पर अभी फ़िलहाल लॉस कर रही है कंपनी। तो लॉस के पीछे वजह ज़्यादा क्या है यहाँ पर, तो लॉस के पीछे वजह है कंपनी में कि कंपनी का यहाँ पर देखेंगे जब जब कंपनी ने लॉस किया है, चलो प्रॉफिट मार्जिन जो है, तो जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 20 के ऊपर गया है तो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो लॉस कर रही है। और साथ में यहाँ पर दूसरा कोई चीज़ है तो कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कंपनी पर लोन जो है लोन भी बढ़ रहा है, ब्याज ज़्यादा चुका रही है, ये एक प्रॉब्लम है डेट। ठीक है, में इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है, और इसके बाद ये टैक्स जो कट रहा है कंपनी का, वो एक कंपनी का ज़्यादा लॉस करा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पर टैक्सेशन भी लग रहा है। और स्टॉक में इन्वेस्ट अगर आप होते, देखो सेल्स ग्रोथ ख़राब है, इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तो और ख़राब है, लेकिन स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो 10 साल से चलो इन्वेस्टेड होते तो कम से कम प्रॉफिट में तो होते 8% सालाना, लेकिन 5 साल से इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो लॉस में ही है। ठीक है, अगर एवरेज देखा जाए तो। और बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी यहाँ पर रिजर्व 2800 करोड़ का अगर रिजर्व है तो 2700 करोड़ का तो लोन है, तो दोनों इक्वल पे चल रहा है, लोन भी उतना ही है और यहाँ पर रिजर्व भी उतना ही है। तो फिलहाल कहीं रिजर्व कम ना हो जाए और लोन ना बढ़ जाए, ये भी रिस्की हो जाता है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो देखो आपको नज़र आएगा ये जो प्रोमोटर है उनकी होल्डिंग फ़िलहाल तो यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी 44 में है, यानी मेजॉरिटी पे ही है फ़िलहाल, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर ने पैसा इसमें लगाया है, बढ़ा रही है। यहाँ पर देख सकते हो ग्रो हो रहा है, इन्वेस्टर फॉरेन के एफआईआईज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर मार्च के बाद यहाँ पर डीआईज ने, इंडिया के बड़े इन्वेस्टरों ने या म्यूचुअल फंड ने भी इसमें पैसा बढ़ाया था, फिलहाल थोड़ा सा बेचा है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुके हैं।
तो यहाँ पर इनको फ्यूचर नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं तो लॉन्ग टर्म का थोड़ा थोड़ा तो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। और बाकी रही यहाँ पर ये चीज़ पब्लिक पब्लिक के पास भी है इसके शेयर्स। तो देखो फिलहाल तो इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है, जब चीज़ें इसमें और अच्छी हो जाएगी तो ज़रूर मैं ये स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूँगा, लेकिन इसको ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है। और जैसे मैंने कहा जो ट्रेडिंग के लिए वो ट्रेडिंग के लिए रहेगा, क्योंकि कितने स्टॉक को हैंडल करें, जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उसमें कंटिन्यू चीज़ें देखते देखते, लेकिन यहाँ पर ओवर भी नहीं स्टॉक को हैंडल किया जा सकता, इसलिए कोई ट्रेडिंग के लिए तो जस्ट वो ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में है, और जब उसमें अच्छे प्रॉफिट्स दिखेंगे तो उसमें से निकलूँगा और उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट मैंने बता दिया है, और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।